Hello students, today we will going to discuss about Hofmann-Bromamide degradation reaction. In this reaction, amide reacts with bromine in the presence of aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide. We get primary amine Na2CO3 NaBr S2O. Got it? समझ में आ गया? देखो इस रिएक्शन को अपन इसके नेम से समझते हैं। रिएक्शन का नेम क्या है? होफमैन किसका नेम है? साइंटिस्ट का नेम है। ब्रोमेमाइड क्यों आया? देखो ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड, ये एमाइड है ये ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमेमाइड। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेड होना, कम होना। तो इसमें क्या कम हुआ? देखो इस रिएक्शन में अपने पास में क्या था? RCONH2 और यहाँ पे अपने पास में जो प्राइमरी एमाइड बना उसमें क्या है? एक कार्बन कम है। इसमें CO था अपने पास में, इसमें नहीं है, एक कार्बन कम हुआ, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, कम होना। तो होफमैन साइंटिस्ट का नेम ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन और एमाइड, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कम हुआ इसलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अपने पास में जो CO ग्रुप है वो हट रहा है यहाँ पे, और ये R और NH2 ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो अपने पास में यहाँ पे प्राइमरी बन डिग्री एमाइन बन रही है, ठीक है इस रिएक्शन में। और यहाँ से अपन ब्रोमाइड लेते हैं। देखो अब इसको समझते हैं कि ये सब कैसे बने। जब इसके मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी रिएक्शन। पहले देखो इसमें रिएक्शन में तुम्हें एग्जाम में करने के लिए ऐसे दे सकता है, नीट में ऐसे दे देगा RCONH2, ये दे देगा, यहाँ पे लिख के दे देगा कि ब्रोमीन Br2 और NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं Br2 प्लस NaOH, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये मिलकर बनाएंगे NaOBr, इसको हाइपोब्रोमाइड भी बोलते हैं। NaOBr, ये नहीं दे के डायरेक्ट NaOBr भी दे सकता है। NaOH की जगह यहाँ पे KOH भी हो सकता है, अगर Br2 प्लस KOH हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? KOBr, ठीक है। तो इस रिएक्शन में NaOH भी हो सकता है, यहाँ पे KOH भी हो सकता है, यहाँ पे KOH, अगर NaOH हुआ तो KOBr भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखो इसके मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है? अपन क्या लेते हैं? एमाइड लिया, RCONH2, ठीक है, यहाँ पे NH2। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? NaOH से। NaOH क्या है? बेस है। बेस का काम क्या होता है कि वो उसे एसिडिक हाइड्रोजन देखता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, उसे ले लेता है। देखो NaOH किससे टूटेगा? NaOH और OH, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो इसका देखो NaOH का OH माइनस आएगा, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है, क्योंकि इससे जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। यहाँ पे NaOH बेस, इससे आया OH माइनस, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, तो अपने पास में क्या बनेगा? देखो RCO, इधर क्या बना? NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? ब्रोमीन। यहाँ पे अपन ने ब्रोमीन की एक ही यूनिट लेनी है, यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे किससे? ब्रोमीन से। तो देखो मैंने Br2 को लिख लिया, Br। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक वाला देखो RCO, क्या हुआ? NH, और इधर क्या जुड़ गया अपने पास में? ये वाला ब्रोमीन, ठीक है। अब अपने पास में अपन कितने मॉलिक्यूल लिए थे? NaOH की 4, ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया। अब एक NaOH से वो रिएक्शन करवाते हैं, आगे क्या होगा देखो। NaOH लिया, NaOH क्या है? बेस, इसमें Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, इसका OH माइनस आएगा यहाँ पे, और क्या करेगा? यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को फिर से ले लेगा। ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। यहाँ से देखो फिर H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा। अब आगे अपने पास में क्या बनेगा? देखो RCO, ठीक है, इधर N, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? इधर मेरी इधर दिखाती हूँ, ब्रोमीन, और इधर ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इस स्टेप में क्या होगा?
इस स्टेप में होगा ये नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर ये यहाँ पे आएगा तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इधर से, वरना कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। देखो अब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि इस ऑक्सीजन को इधर भेज दें, लेकिन उससे क्या होगा, स्टेप तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर इस वाले बॉन्ड को मैं ऑक्सीजन के ऊपर भेजूंगी तो अपने को स्टेप आगे बढ़ाना और क्या बनाना, अपने को 1 डिग्री एमाइन बनानी। जब भी अपन मैकेनिज्म कराएं तो ऐसे देखना है कि अपन स्टार्ट किससे कर रहे हैं, RCONH2 से, और अपने को बनाना क्या है RNH2 1 डिग्री एमाइन। तो ऐसे देख के मैकेनिज्म करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये वाला R यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये वाला R हटेगा और क्या करेगा, देखो ये वाला R हटेगा तो यहाँ पे R माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्टेबल नहीं रहता है तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, वापस से देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा। ब्रोमीन क्यों हटेगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो स्टेप है वो क्या है, ये RDS स्टेप है, ठीक है। ये वाली जो स्टेप है ये RDS लो स्टेप है। इस वाली स्टेप को समझना है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे आ रहा है, आया, फिर ठीक है यहाँ से ये वाला R हट रहा है, ये हट के किससे जुड़ रहा है, वापस से इस नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक है। ये वाला R हट के किससे जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन से जुड़ रहा है और यहाँ से ब्रोमीन हट रहा है, ये वाला हटा और नाइट्रोजन से जुड़ा, देखो इधर। और अपने पास में क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन को इधर दिखा दिया डबल बॉन्ड O, इधर क्या जुड़ रहा है डबल बॉन्ड ये नाइट्रोजन, ठीक है। इधर आगे क्या जुड़ रहा है, यहाँ से अपने पास में ब्रोमीन हट गया और ब्रोमीन हट के क्या जुड़ गया, यहाँ पे अपने पास में R जुड़ गया, देखो N और R, ठीक है। ये वाली स्टेप आई अपने पास में, ये वाला R इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, यहाँ से ब्रोमीन हट गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इधर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इधर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा अपने पास में। क्या लिए थे अपन यहाँ पे, जो NaOH लिए थे उसमें क्या था, वो एक्वस सॉल्यूशन था, तो वाटर भी प्रेजेंट है उसमें, तो अपन OH2 लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लोन पेयर है ये किसके पास में जाएंगे, कार्बन के पास में जाएंगे। ये कार्बन के पास इससे रिएक्ट करेगा तो ये वापस से एक बॉन्ड किसके पास आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। आगे देखो क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इधर अपने पास में, इधर ये नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये N ये R, ठीक है। इधर से अपने पास में क्या जुड़ गया, OH, इधर नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो अगर ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसे सहन नहीं कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज को, तो ये क्या होगा, इस हाइड्रोजन के से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में, ये बाहर निकलेगा H+ के रूप में, तो किसके पास आके जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन हटेगा और किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। आगे देखो क्या होगा, यहाँ से अपन ने लिया कार्बन, इससे क्या जुड़ गया, अब एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर क्या है R, यहाँ पर अपने पास में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ठीक है। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं अपन, CO2, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये CO2 बाहर निकल जाएगा फिर यहाँ से, और ये H+ वापस से किसके पास चल जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास में। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड इसके पास आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के ये वाला हाइड्रोजन वापस से नाइट्रोजन के पास चल जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। देखो इधर अपने पास में क्या बन जाएगा, R, ये वाला R ऐसे कैसे, ये N और ये H2, मैं इधर लिख के लगाती हूँ, ठीक है। आगे स्टेप में क्या होगा, अपने पास में RNH2 बन जाएगा, RNH2, ये वाला एक हाइड्रोजन हट के RN, ये H पहले से था, ये हाइड्रोजन और RNH2 हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया, CO2 बाहर निकल जाता है। यहाँ से अपने पास में CO2, ये CO2 बाहर निकल गया। CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये ऐसी है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया और RNH2, ठीक है। अपने पास में प्राइमरी एमाइन तो बन गई 1 डिग्री एमाइन। अब तुम सोचोगे ये कैसे बना, अब मैं बताती हूँ ये वाले सारे प्रोडक्ट कैसे बने। देखो यहाँ पे जो CO2 बनी, CO2 क्या होती है, एसिडिक होती है, और अपने पास में यहाँ पे अपन ने कितने मोल लिए थे, इसके 4 यूनिट ली थी, ठीक है। लेकिन अपने काम में कितनी ली, 2 ही ली, एक यहाँ पर पहले
NaOH यहाँ काम में लिया एक अपन ने, एक यहाँ पे लिया, दो काम में ले लिया और अपने पास में भी दो और बचे हुए हैं। तो देखो ये CO2 किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा। जब CO2 NaOH से रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस NaOH मिलकर क्या बना लेगा अपने पास में, Na2CO3, Na2CO3। क्या हो रहा है देखो, Na2 यहाँ पे दो लिए थे अपन, दो मोलिक्यूल, तो Na2 और यहाँ से CO3 बाहर निकल जाएगा प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। Na2CO3 और H2 बाहर निकल गया है यहाँ से अपने पास में। और NaBr कैसे बना, यहाँ पे अपन जब भी ले रहे थे तो NaOH, ये OH माइनस तो था, यहाँ पे Na प्लस भी तो बचा हुआ था, इसका एक Na प्लस, इसमें से एक Na प्लस, और यहाँ पे ये दो ब्रोमीन थे, एक बार ये ब्रोमीन यहाँ का हटा था वो, और दूसरी स्टेप में ये वाला भी ब्रोमीन हटा था, तो दोनों मिलकर क्या बना लिया अपने पास में, NaBr। और H2 बाहर निकल रहा है अपने पास में यहाँ पे, ठीक है। तुम देखोगे ना पूरी रिएक्शन को ध्यान से तो पूरा समझ में आ जाएगा ये H2 के दो मोलिक्यूल कैसे बाहर निकले। देखो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक H2 का मोलिक्यूल यहाँ बाहर निकल रहा था, एक H2 यहाँ से बाहर निकल रहा था इस जगह पे, ठीक है, एक H2 यहाँ पे बाहर निकल रहा था, और एक H2 अपने पास में काम आ रहा था यहाँ पर एक H2, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल कर दो कि यहाँ पे बाहर निकला, मान लो यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। अब पूरे कितने बाहर निकल रहे हैं, एक यहाँ पे बाहर निकल रहा है और एक यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो अपन ने यहाँ पे दिखा दिया कि 2H2 बाहर निकल रहे हैं। समझ में आ गया रिएक्शन। तुम्हें कुछ नहीं करना इस रिएक्शन में, अगर एग्जाम में आए तो इतना सा ध्यान रखना है कि RCONH2 जब भी CO हटा देना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। देखो मैं एक एग्जांपल देके तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे अपने पास एग्जाम में आ जाएगा CH3CONH2, ठीक है, CH3CONH2 एग्जाम में आ गया और यहाँ पे लिख के दे दिया तुम्हें कि NaOBr या फिर NaOH प्लस Br2 लिख के दे दिया, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस CO को हटा देना है और CH3 और NH2 को मिला देना है। तो देखो CH3 और NH2 मिल गए, समझ में आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन क्या अपने पास में, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके।